10 साल में 100 करोड़ की संपत्ति के आरोपों में फंसे सीओ श्रीकांत शुक्ला का बयान सामने आया। कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात रहे सीओ ऋषिकांत शुक्ला का इन दिनों चर्चा में है। अखिलेश दुबे प्रकरण से जुड़े मामलों के चलते उन पर 10 वर्षों में 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। शासन ने उन्हें निलंबित तक कर दिया। उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू कर दी गई। अब इस बीच सीओ ऋषिकांत शुक्ला का पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो पहले सुनते हैं कि आखिर सीओ ऋषिकांत शुक्ला का क्या कहना है। मेरे अखिलेश दुबे जी से एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के संबंध है। मैं उनसे जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था उनसे मैं इस संबंध में कुछ लीगल एडवाइस के लिए जाता था और कानपुर की पोस्टिंग के दौरान मेरे उनसे कई बार बातचीत हुई और लीगल एडवाइस मैंने लिया। मेरे उनसे संबंध के एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के हैं। और एक दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है कि 33 कंपनियां मेरे बेटे के नाम से है, ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसी कंपनी मेरे बेटे के नाम से नहीं है। सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने अपने अधिवक्ता देवेंद्र द्विवेदी के साथ मीडिया के सामने आकर कहा कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित और झूठे हैं। उनका कहना है कि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए एक सुनियोजित साजिश की जा रही है। मैंने हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम किया। मेरी किसी भी संपत्ति का कोई भी अवैध स्रोत है ही नहीं। सबका रिकॉर्ड पारदर्शी रूप से मौजूद है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विजिलेंस विभाग ने सीओ शुक्ला की संपत्तियों, बैंक खातों और पारिवारिक संपत्ति के दस्तावेजों की जांच शुरू की है। आरोप है कि पिछले एक दशक में उन्होंने कई बेनामी संपत्तियां अर्जित करी, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन संपत्तियों में फ्लैट, प्लॉट, मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। हालांकि सीओ ऋषिकांत शुक्ला का कहना है कि मेरे ऊपर जो आंकड़े गिनाए जा रहे हैं वे पूरी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। मेरे पास एक आर नगर में मेरे दोस्त देवेंद्र द्विवेदी हैं। उनके 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, 11 दुकानें जो 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये सरासर गलत है। आज मेरे देवेंद्र दोस्त हैं और मेरी उनसे बात भी हुई थी। ये तो उनको भी जानकारी नहीं है कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी स्वरूप नगर या आर नगर में है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद इस बात के लिए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह मेरे ऊपर कैसा आरोप लग गया। उसके बाद दूसरा एक ये हो रहा है कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मेरा अखिलेश दुबे जी के साथ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें 100 करोड़ टर्नओवर है। ये सरासर गलत है। मैं जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हूं और सत्य सामने आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उधर सीओ के साथ मौजूद अधिवक्ता देवेंद्र द्विवेदी ने भी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विजिलेंस जांच एक नियमित प्रक्रिया है। अभी किसी भी प्रकार की अनियमितता साबित नहीं हुई है। मीडिया में जो आंकड़े, दावे पेश किए जा रहे हैं वह तथ्यों से मेल ही नहीं खाते। मेरा नाम देवेंद्र द्विवेदी एडवोकेट है और मैं पिछले 33 साल से कानपुर में रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ और आज की डेट में मैं सीनियर काउंसिल हूँ। हमारी भी एक रेपुटेशन है। हमें समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि ऋषिकांत शुक्ला ने कोई ट्रांजैक्शन मेरे साथ किया, जिससे मैंने 12 दुकानें खरीदी जो बेनामी संपत्ति है। हम इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं कि पुलिस को या जांच एजेंसी को पहले ये देख लेना चाहिए था। कम से कम रजिस्ट्री ऑफिस में तो देख लेते कि मेरे नाम कोई संपत्ति है भी या नहीं। बताया यह भी जा रहा है कि पूरा विवाद अखिलेश दुबे प्रकरण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकरण में भी कई पुलिस अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के बीच कथित गठजोड़ की जांच की जा रही है। इस कड़ी में सीओ ऋषिकांत शुक्ला का नाम भी सामने आया था। विजिलेंस ने हाल ही में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी करी, जहां से दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए। जांच अधिकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में कुछ दस्तावेज संदिग्ध मिले। जांच जारी है। बयान के अंत में सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था और पुलिस विभाग पर पूरा भरोसा है। उधर इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस महकमे में हलचल मची है। अधिकारियों के बीच भी चर्चा है कि अगर यह मामला लंबा खिंचता है तो कई और नाम सामने आ सकते हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर जनता के बीच भी इस प्रकरण को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग जांच को आवश्यक बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक दबाव का परिणाम मान रहे हैं।